तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का जो भूगोल है उसका मोस्ट प्रीवियस ऑब्जेक्टिव 40 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। और यह जो क्वेश्चन है वो 2023-24 का मॉडल प्रश्न पत्र में आया था, तो उसको सोल्व करते हैं। और मैं बता दूं कि आप लोगों का क्लास 11th में अच्छा नंबर उठाना है तो आप लोग 3-4 साल पुराना मॉडल पेपर और 3-4 साल पुराना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बस उसको सोल्व कर लीजिए। आप लोगों का 80 से जो 90% है यहीं से आने वाला है। ठीक है, 80 से 90% आ जाएगा, इतना बस कर लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा था कि भौगोलिक अध्ययन के क्रमबद्ध उपागम को किस भूगोलवेत्ता ने प्रस्तावित किया? तो अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट ने इसको प्रस्तावित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में कौन सा विषय कालिक संश्लेषण करता है? तो इतिहास जो है वो कालिक संश्लेषण करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि पृथ्वी व सूर्य की औसत दूरी कितनी है? तो जो पृथ्वी है और सूर्य की औसत जो दूरी है वो 14,95,98,000 है। ठीक है, कितना है? 14,95,98,000 है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सा तत्व वर्तमान वायुमंडल के निर्माण व संशोधन में सहायक नहीं है? तो विभेदन जो है वो वर्तमान के वायुमंडल के निर्माण और संशोधन में सहायक नहीं है। कौन सा विभेदन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 है कि दक्षिण अफ्रीका में सोने की खान कितनी गहरी है? तो 3 से 4 किलोमीटर जो है वो गहरी है अफ्रीका में जो सोना की खान है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गुरुत्वाकर्षण बल ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम क्यों होता है? तो जो पृथ्वी जो घूमता है उसी कारण जो गुरुत्वाकर्षण है वो ध्रुवों पर अधिक और भूमध्य रेखा पर कम होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्थल मंडल की मोटाई या गहराई कितनी होती है? तो स्थल मंडल की जो मोटाई या गहराई होता है वो 200 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 200 किमी होता है, किलोमीटर होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि भूगर्भ में ध्वनि तरंग के समान चलने वाली तरंग क्या कहलाती है? तो उसको प्राथमिक तरंग कहते हैं। ठीक है, जो पृथ्वी के अंदर चलती है तरंग उसको प्राथमिक तरंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि रिएक्टर स्केल से क्या मापा जाता है? तो जो रिएक्टर स्केल है उससे क्या मापते हैं हम लोग? भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत सन 1912 में किसने प्रस्तावित किया था? तो जो महाद्वीपीय विस्थापन था वह उसका जो थ्योरी था उसको अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रस्तावित किया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि टिलाइट किस प्रकार का चट्टान है? तो जो टिलाइट है वो असंदनीय चट्टान है। कैसा है? तो सेडिमेंट्री रॉक है ये टिलाइट। क्वेश्चन नंबर 12 है कि सागरीय अधस्थल विस्तार की परिकल्पना किसने प्रस्तावित किया था? तो हैरी हेस थे, उन्होंने सागरीय अधस्थल जो विस्तार है उसका जो था परिकल्पना उसको प्रस्तावित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 है कि पोलर फिलिंग बल निम्नलिखित में किससे संबंधित है? तो जो पोलर फिलिंग बल है वो किससे है? पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। ठीक है, अर्थ जो रोटेशन है उसे संबंधित है पृथ्वी जो होती है पोलर फिलिंग बल। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में कौन सा एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है? तो पटल विरूपणी जो है वो एक अनुक्रमिक प्रक्रिया है। कौन सा? पटल विरूपणी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किन प्रदेशों में रासायनिक अपक्षय प्रक्रिया यांत्रिक अपक्षय प्रक्रिया की अपेक्षा अधिक शक्तिशाली होती है? तो चूना पत्थर जो प्रदेश है उनमें जो है रासायनिक अपक्षय जो प्रक्रिया है रासायनिक प्रक्रिया वो क्या है? यांत्रिक प्रक्रिया से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है? यानी कि कितना ऊपर जाने से जो ऑक्सीजन है उसका मात्रा कम होने लगता है? तो 120 किलोमीटर ऊपर जाने पर जो ऑक्सीजन है उसका मात्रा नगण्य हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है। यहाँ पर चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 17 है कि निम्नलिखित में किस अक्षांश पर 21 जून की दोपहर को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है? तो 23 डिग्री 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर जो है क्या होता है? 21 जून को जो सूर्य है वो सीधे पड़ती है। ठीक है, पृथ्वी पर कितना पर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। ठीक है। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि
उत्तर उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र कहाँ बनता है? तो 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के जो मध्य वाला क्षेत्र है वहाँ पर क्या बनता है? उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है कि समुद्र तल पर वायु दाब कितनी होती है? तो समुद्र तल पर जो वायु दाब होता है वो 1013.25 मिली बार होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात को ऑस्ट्रेलिया में किस नाम से जाना जाता है? तो उसको हम जो ऑस्ट्रेलिया वाले लोग हैं उसको बिल्ली बिलाज कहते हैं। किसको? उष्णकटिबंधीय चक्रवात को। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 कि निम्नलिखित प्रकार के बादलों में से आकाश में सबसे ऊंचा बादल कौन सा है? तो जो यहाँ पर क्या है, पक्षाभ मेघ जो है वो आकाश में सबसे ऊंचा बादल है, पक्षाभ मेघ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर अगला है कि पृथ्वी के धरातल के निकट वायु का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है? तो 16 डिग्री से कितना होता है? 16 डिग्री होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है कि वायुमंडलीय जलवायु के वर्गीकरण से संबंधित कोपेन की पद्धति को व्यक्त किया जा सकता है? तो अनुभाविक पद्धति द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 कि सामान्यतः खुले महासागर की लवणता कितनी होती है? तो जो खुला महासागर होता है उसकी लवणता कितना होती है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 23 से -37 डिग्री %, होता है। कितना? 23 से 37% होता है। ठीक है, 23 से 37% लवणता होती है खुले महासागर की। ठीक है, ओपन जो ओशियन होता है उसका लवणता होता है। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा सबसे छोटा महासागर है? तो अंटार्कटिक जो महासागर है सबसे छोटा महासागर है। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है कि फंडी की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो जो फंडी की खाड़ी है वो कनाडा में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? कनाडा में फंडी की खाड़ी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 है कि पृथ्वी पर अपसौर की घटना कब होती है? तो पृथ्वी पर जो अपसौर की घटना होती है वो होती है 4 जुलाई को। हर साल 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है पृथ्वी पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 है कि मानव आनुवांशिक रूप से किस प्रजाति से संबंधित है? तो जो मानव है वो होमोसेपियन जो प्रजाति है उसी से संबंधित है। ठीक है, आगे यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारत की उत्तर से दक्षिण इसकी वास्तविक दूरी कितनी है? तो जो भारत है, भारत की नॉर्थ से साउथ की जो दूरी है उस कितना है? 3214 किलोमीटर है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि वर्तमान अनुमान के अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग कितनी है? तो वर्तमान जो अनुमान लगाया गया है उसमें बताया गया है कि पृथ्वी की आयु जो है वो लगभग 46 करोड़ साल है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 है कि सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र में मैदानों में जलोढ़ों की औसत गहराई कितनी होती है? तो 1000 से 2000 मीटर इसकी जो है वो गहराई होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 है कि अंडमान और निकोबार का कौन सा जल क्षेत्र अलग करता है? तो अंडमान का 11 डिग्री चैनल जो है वो अलग करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 23 है कि निम्नलिखित में कौन सा अलकनंदा व भागीरथी का संगम स्थल है? तो जो देवप्रयाग है वहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी नदी जाकर मिलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 34 है कि जाड़े के आरंभ में तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में वर्षा किस कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण वहाँ पर जाड़े यानी कि ठंडा के मौसम में तमिलनाडु में बरसात यानी कि बारिश होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है कि नंदा देवी जीवमंडल निश्चय निम्नलिखित में से किस प्रांत से स्थित है? तो जो नंदा जीवमंडल है वो उत्तराखंड से स्थित है, उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है कि वन नीति के अनुसार वर्तमान में निम्नलिखित में कितना प्रतिशत क्षेत्र वनों के अधीन होना चाहिए? तो 33% जो क्षेत्र है उसमें वन होना चाहिए, जो नया वन नीति आया है उसके अनुसार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 है कि सुनामी का अर्थ होता है? तो सुनामी का क्या अर्थ होता है? तो अंत सागरीय भूकंप। ठीक है, यानी कि अंडर से वह यहाँ पर क्या हो जाएगा? अर्थक्वेक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 है कि इनमें से किस नदी में मजुली नदी द्वीप स्थित है? तो ब्रह्मपुत्र नदी में मंजुली नदी जो द्वीप है वो स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पर 39 है कि भारत में किस राज्य में आम्र वर्षा होती है? तो भारत के जो केरल और तटीय कर्नाटक है उसमें आम्र वर्षा होती है। ठीक है,
आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में कौन सी नदी बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। तो दामोदर की जो नदी है उसको बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सौरव बंगाल को जो है वो दामोदर नदी को कहा जाता है। तो दोस्तों ये रहा आप लोगों का 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप लोगों के एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो आप लोगों का इस बार भी जो क्वेश्चन रहेगा और हर सब्जेक्ट से 40 जो नंबर रहेगा उसका ऑब्जेक्टिव टाइप यानी कि आप लोगों का जो OMR सीट है OMR सीट यहाँ पर दिया जाएगा। ठीक है, और आप लोगों का यहाँ पर रंगना है 40 क्वेश्चन, और जो 10 नंबर रहेगा वो आप लोगों का स्कूल की तरफ से दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों का कुल मिला कहें तो यहाँ पर MCQ क्वेश्चन होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।